नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विज़न में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीटी रिवीजन क्लासेस, जिसमें आपको एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरोप कंपनी का भारत आगमन। जो यूरोप भारत आए थे तो सबसे पहले भारत कौन आया था? पोर्टुगीज़ आए थे 1498 में। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन अंग्रेज़ आए थे 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच आए 1602 ईस्वी में। फिर डेनिश आए 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। उसके बाद स्वीडिश आए 1731 ईस्वी में। जब यूरोपीय भारत आए तो उन्होंने क्या काम करा? अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की करी। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री है वो किसने स्थापित की थी? पोर्टुगीज़ ने की थी 1502 ईस्वी कोची के अंदर, कोची केरल के अंदर। उसके बाद डच ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। फिर अंग्रेजी ने स्थापित की 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। डेनिश ने स्थापित की 1620 ईस्वी त्रावणकोर तंजौर में। फ्रांसीसी ने अपनी जो फैक्ट्री है वो स्थापित की थी 1668 सूरत गुजरात के अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? उसका नाम था फोर्ट विलियम। उसका क्या नाम था? फोर्ट विलियम। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? वो था रेड ड्रैगन। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पे था? मसूलीपट्टनम में। भारत में पुर्तगाली का मुख्यालय कहाँ था? वो था गोवा के अंदर। भारत में पुर्तगाली की सत्ता वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? वो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? कोची के अंदर। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था 1612 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी ने पौंडीचेरी किससे प्राप्त किया था? वो प्राप्त किया था बीजापुर के सुल्तान से। किस वर्ष अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी भारत की पहली उपस्थित हुई थी? भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी, वो कब हुई थी? 1608 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? वो हुआ 23 अक्टूबर 1764 में। वो किसके बीच हुआ? अंग्रेज तथा मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में। और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला। और कौन सी नदी पे हुआ था? वो हुआ था भगीरथी नदी पे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1576 में हुआ था। भारत की तरफ आने वाला समुद्री मार्ग की किसने खोज की थी? वो खोज की थी वास्को डिगामा ने। कब की थी? 1498 में। कौन सा पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? वो किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। जब भारत और फ्रांसीसी दोनों जब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों इंडिया में आ चुके थे तो उनके बीच क्या महत्वपूर्ण 3 युद्ध लड़े गए थे। उन युद्ध को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पहला युद्ध कौन सा था? कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध, जो 1740 से लेकर 1748 तक चला। और उसमें एक संधि हुई थी, एक साला सापले की संधि हुई थी। फिर द्वितीय युद्ध कर्नाटक का हुआ, उसमें वो कब हुआ? 1751 से लेकर 1755 तक हुआ। उसमें पौंडीचेरी की संधि हुई। जो तीसरा युद्ध था कर्नाटक का वो 1758 से लेकर 1763 तक चला। कलकत्ता की स्थापना किसने और कब की? कलकत्ता की स्थापना किसने और कब की? वो 1690 में जॉर्ज चरनॉक द्वारा की गई थी। बेदारा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? बेदारा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डच के बीच हुआ। ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में हुई। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ? वो तलवंडी में हुआ था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? वो था गुरु अर्जन देव। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने दी थी। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वो था मैसूर का शासक।
1799 ईस्वी में श्रंगनापट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको हराया था? टीपू सुल्तान को हराया था। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और शुजाउद्दौला कहाँ के नवाब थे? वो बंगाल के नवाब थे तीनों। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को हुई थी। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? वो 1849 में। जब गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड क्लाइव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।